नमस्ते। आज की इस बेहद खास चर्चा में आपका स्वागत है। देखिए, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सर्दियां गर्मियां देखी हैं, कई परिवारों को बनते बदलते देखा है। और इसी अनुभव के आधार पर आज हम एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो मेरे दिल के बहुत करीब एक विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम रोजमर्रा के उलझनों से थोड़ा बाहर निकलेंगे और उस कॉस्मिक गणित को समझेंगे जो हमारी आत्माओं को जोड़ता है। हम बात करेंगे कि कैसे एक बेटी का जन्म सिर्फ एक बायोलॉजिकल घटना नहीं है, बल्कि हमारे खुद के कर्मों का एक बहुत बड़ा, बहुत सच्चा आईना है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि बच्चे का जन्म तो बस एक प्राकृतिक संयोग है, एक इत्तेफाक है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? हमारा प्राचीन ज्ञान कुछ और ही कहता है। इसके मुताबिक किसी भी आत्मा का इस धरती पर आना, खासकर आपके घर में एक बेटी के रूप में जन्म लेना, कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक बहुत ही सटीक, बहुत ही बारीक कर्मों का हिसाब किताब है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां आत्माएं यूं ही भटकते हुए किसी भी घर में नहीं आ जाती, बल्कि एक बहुत गहरे मकसद के साथ वो एक खास परिवार को चुनती हैं। तो चलिए, सबसे पहले उस जन्म से पहले के समझौते को समझते हैं, वो आत्माओं का बंधन जो जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है। ये जो कर्मों का खिंचाव है ना, ये बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। सोचिए, एक आत्मा धरती पर आने से पहले आपके परिवार की एनर्जी, वहाँ के डर, वहाँ के माहौल को गहराई से महसूस करती है। वो पिछले जन्मों के जो अधूरे लेनदेन हैं, कोई अधूरा प्यार है या कोई पुराना आध्यात्मिक वादा है, उसे पूरा करने के लिए एक चुंबक की तरह आपके घर की तरफ खिंची चली आती है। ये कोई जादू नहीं है, ये एनर्जी का वो अनदेखा विज्ञान है जो हम सबको एक दूसरे से बांधे हुए है। हमारे प्राचीन ज्ञान में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है, एक बेटी वो पुरानी आत्मा है जो एक अधूरे गीत को पूरा करने आती है। कितनी प्यारी बात है ना ये। जो लोग इस ज्ञान को समझते हैं वो जानते हैं कि बेटी के रूप में जो आत्मा आपके घर आई है वो अक्सर एक बहुत पुरानी यात्री होती है। हो सकता है पिछले जन्म में वो आपकी माँ रही हो, कोई बहुत करीबी दोस्त रही हो, या कोई ऐसा इंसान जिससे आपका प्यार अधूरा रह गया था। वो आपके परिवार में उसी सोए हुए प्यार को फिर से जगाने के लिए लौट कर आई है। अब बात करते हैं बेटियों के उस रूप की जहां वो हमारे लिए एक कर्मों के आईने की तरह काम करती हैं। एक ऐसा आईना जो माता पिता के अहंकार को दिखाता है। देखिए, एक बेटी सिर्फ एक शरीर या सिर्फ आपकी एक संतान नहीं है। वो आपकी चेतना का, आपकी कॉन्शियसनेस का एक आईना है। जब आप उसे देखते हैं ना, तो असल में आप अपने ही अतीत के कर्मों, अपने अंदर छुपे हुए डरों और अपने ही अहंकार को देख रहे होते हैं। सच कहूं तो हम अक्सर इस आईने में देखने से कतराते हैं, क्योंकि इसमें हमें अपनी खुद की कमियां नजर आती हैं। लेकिन यकीन मानिए, यही आईना हमारे आध्यात्मिक विकास का, हमारे बेहतर इंसान बनने का सबसे बड़ा जरिया भी है। अब समय आ गया है समाज के कुछ पुराने भ्रम को तोड़ने का और उन सांस्कृतिक दिखावों से आगे बढ़ने का। आज हमारे सामने पेरेंटिंग के दो रास्ते हैं। एक तरफ है अहंकार और डर पर आधारित परवरिश, जहां हम बेटी को हर बात पर कंट्रोल करना चाहते हैं, उसे एक जिम्मेदारी या यूं कहें कि एक बोझ समझते हैं। और दूसरी तरफ है आत्मा के स्तर की परवरिश, जहां हम उसे पूरी आज़ादी देते हैं, उस पर बिना किसी शर्त के करुणा दिखाते हैं और एक गहरा विश्वास कायम करते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में अनगिनत बार देखा है, जो समाज बेटियों के पंख कतरता है, उन्हें बांध कर रखता है, वो असल में अपने ही जड़ें काट रहा होता है। हम अक्सर अनजाने में अपनी चिंताएं, अपने डर, अपने बच्चों पर थोप देते हैं, उन्हें शर्तों में बांध देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक सामाजिक गलती नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक भूल है। जब हम उस आत्मा की आज़ादी को रोकते हैं, जिसे इस ब्रह्मांड ने खुले आसमान में उड़ने के लिए भेजा था, तो हम उस कृपा को ही खत्म कर देते हैं जो हमारे पूरे घर को बदल सकती थी। इसके बजाय उन्हें सपोर्ट करना, उनकी आज़ादी को बढ़ावा देना और उन पर भरोसा जताना, यही वो असली रास्ता है जो एक घर को स्वर्ग बनाता है। इसी से जुड़ा है एक पिता का आध्यात्मिक जागरण। कैसे एक बेटी के आने से एक पिता का कठोर हृदय पिघलने लगता है, आइए इसे समझते हैं। ये बदलाव बड़ा ही चमत्कारी होता है। सोचिए, एक आदमी जो अपनी बच्ची के जन्म से पहले बहुत अग्रेसिव था, हमेशा स्ट्रेस में रहता था और जैसे हर वक्त दुनिया से लड़ने को तैयार रहता था, वही आदमी जब पहली बार अपनी बेटी को गोद में उठाता है तो उसके सीने के अंदर का वो पत्थर सा दिल एकदम पिघलने लग जाता है। उसका कठोर स्वभाव अचानक एक गहरी शांति में बदल जाता है। वो एक ऐसी प्रार्थना वाली अवस्था में पहुंच जाता है जो उसने जिंदगी में शायद ही कभी महसूस की हो। उस छोटी सी जान का स्पर्श एक पिता के अंदर दबी हुई करुणा को पूरी तरह से बाहर ले आता है। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझना है कि आखिर सुरक्षा या प्रोटेक्शन का असली मतलब है क्या।
देखिए, सुरक्षा का मतलब उन्हें चार दीवारी में कैद करना नहीं है, बल्कि उन्हें खिलने का मौका देना है। एक पिता का सच्चा प्रोटेक्शन किसी डर से पैदा हुआ कंट्रोल नहीं होता, बल्कि वो एक ऐसा सुरक्षित और प्यारा माहौल देना होता है जहां उसकी बेटी इमोशनली एकदम आज़ाद महसूस करे और अपने असली रूप में खुलकर सामने आ सके। तो सवाल उठता है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में ये आत्मिक जुड़ाव कैसे बनाएं? चलिए बात करते हैं उन रोज की आदतों की जो इस बंधन को मजबूत करती हैं। पेरेंट्स के तौर पर अपना कंट्रोल छोड़ने के 3 बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद असरदार तरीके हैं। पहला, अपने बच्चे को सिर्फ ऑब्जर्व करें, उसे हर बात पर टोकने या सुधारने की आदत को थोड़ा रोकें। दूसरा, उसकी आत्मा की आवाज़ को, वो जो कहना चाहती है, उसे सच में बहुत ध्यान से सुनें। और तीसरा, इस पूरी कर्म यात्रा पर पूरी तरह से भरोसा करें। चाहे पिता हों या माता, अपना दबदबा बनाए रखने की उस जिद को छोड़ना और अपने बच्चे के साथ इमोशनली मौजूद रहना, यही सबसे बड़ी साधना है। कुछ बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जो आप रोज कर सकते हैं, जैसे सुबह के वक्त कुछ पल शांति से बैठकर अपनी बेटी को बस देखना, उसके आपके घर में होने के लिए एक डायरी में रोज अपना आभार या ग्रैटिट्यूड लिखना, और आजकल की इस भागदौड़ और पेरेंटिंग के स्ट्रेस को दूर करने के लिए शाम को थोड़ा ध्यान लगाना। जब आप अपनी बेटी को सिर्फ एक बच्ची की तरह नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक गुरु की तरह देखने लगते हैं ना, तो इस डिजिटल और बिजी लाइफ में भी आपका उसके साथ एक बहुत गहरा रूहानी कनेक्शन बन जाता है। और जब ये कनेक्शन बनता है तो शुरू होता है एक घर का पवित्र मंदिर में बदलना। आइए देखते हैं ये कैसे होता है। पता है, ईंट और पत्थरों से बना एक मामूली सा मकान भी एक जीते जाते मंदिर में बदल सकता है। जब आप अपनी बेटियों को बदलाव के एक दिव्य मौके के रूप में देखने लगते हैं तो घर की पूरी एनर्जी ही बदल जाती है। वो घर जहां पहले शायद तनाव रहता था, बहस होती थी, वो अचानक एक बहुत ही शांत और सुकून भरे ठिकाने में बदल जाते हैं। घर वालों का अहंकार पिघलने लगता है और उस घर के कोने कोने में सिर्फ और सिर्फ करुणा बहने लगती है। इस पूरे परिवार की शांति को, उस खुशनुमा माहौल को बनाए रखने की बस एक ही शर्त है, सिर्फ एक, और वो है अनकंडीशनल लव, यानी बिना किसी शर्त के प्यार। एक प्योर आत्मा अपने साथ जो डिवाइन ग्रेस या सूक्ष्म कृपा लेकर आती है, उसे घर में टिकाए रखने का बस यही एक तरीका है कि आप उसे सच्चा सम्मान दें और बेइंतहा प्यार दें। क्योंकि याद रखिए, जहां डर और ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल होता है, वहां से ये कृपा तुरंत बाहर चली जाती है। खैर, अब हम इस चर्चा के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं, लेकिन जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप खुद से एक सवाल ज़रूर पूछें। क्या हम अपने बच्चों को अपने डर के चश्मे से देख रहे हैं या अपनी आत्मा की नज़र से? जिस दिन हम माता पिता अपनी बेटी को सिर्फ अपनी एक जिम्मेदारी या अपनी कोई प्रॉपर्टी समझने के बजाय अपना सबसे बड़ा आध्यात्मिक शिक्षक मान लेंगे, यकीन मानिए उसी दिन से जिंदगी का असली और सबसे खूबसूरत बदलाव शुरू हो जाएगा। इस पूरी बात पर शांति से विचार जरूर कीजिएगा। हमारे साथ आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।